जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे, कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहाँ तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहाँ तक चलेंगे, कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे। कोई कितना सोचे कोई कितना भागे, न एक मोड़ पीछे न एक मोड़ आगे, कोई कितना सोचे कोई कितना भागे,
वहीं तक चलेगी, वहीं तक चलेगी। अगर लोग तेरे मकां तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहाँ तक चलेंगे। कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे। बहुत रोशनी है तेरे रास्ते पर, बहुत शांति है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आशा है सब लोग आ गए होंगे। तो आज बैठिए, कमर गर्दन सीधी, चेहरा सामने, एक मुद्रा चरण अपना भरेंगे मेरी सांस। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठेंगे। जो सांसें हमारी चल रही हैं, ऐसी भी चल रही हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको महसूस करेंगे। जो मन सामने पड़े हैं, वो पहले हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस। खड़े होंगे, हाथों को तरीके से ऊपर ले जाएंगे, पत्तियां आसमान की ओर लेते हुए बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, महसूस करेंगे। धीमे से वापस एक बार फिर सांस लेते हुए पंजों पे खड़े होके नीचे फिर से एक बार पैरों में 1 फुट की दूरी रखेंगे। उसी तरीके से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपने कमर से नीचे की तरफ जाएंगे जितना आसानी से जा सकते हैं। हाथ हमारे दोनों सीधे रहेंगे। वापस ऊपर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अपने कमर पे जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करेंगे।
जितना जिससे हो सके करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। ऊपर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइट में, फिर वापस, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में, वापस। हाथ सामने, दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे। एक हाथ हमारा पीछे कंधे पे रहेगा और दूसरा हाथ हमारे कमर पे, और पीछे घूमेंगे पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। मेरे पैर सीधे रहेंगे बिल्कुल। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसी तरीके से पूरा राइट की तरफ 1 2 3 4 5, वापस, फिर दूसरी तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट 1 2 3 4 5। अब कमर पे हाथ रखेंगे, घुमाएंगे धीरे धीरे, आराम से कमर को घुमाएंगे, कोई प्रेशर नहीं देना है, आराम आराम से करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब हाथ कमर पे इस तरह रखेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया है वो ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे, आराम से सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए वापस। अभी घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। जो जिनको आगे कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो इस तरीके से केवल मूवमेंट कर सकते हैं, और बाकी लोग इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। अब करेंगे अपने प्रेशर पॉइंट जो पैरों में है, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, फिर पंजों पे खड़े होंगे, फिर हील पे खड़े होंगे, फिर पंजों पे खड़े होंगे, फिर हील पे खड़े होंगे। अभी आउटर लाइन ऑफ द फीट पे हम इस तरीके से प्रेशर देंगे, बाहर बाहर। फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब हम चलेंगे उल्टा बैकवर्ड वॉकिंग, जो कि कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक। इसको थोड़ा समय लेके करेंगे तो तरीका समझ लें, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल तरीके से बस बैकवर्ड वॉकिंग करना। ध्यान देना है कि कहीं हम गिर ना जाएं। जो लोग को दिक्कत हो साइड में, वॉल के साइड में भी इस तरह चल सकते हैं, वॉल को पकड़ करके साइड में उल्टा उल्टा चल सकते हैं कि कहीं गिरने का डर नहीं रहेगा। चलिए अब हम करेंगे अपने योगिंग का अभ्यास। पहला अभ्यास शुरू करेंगे इस तरीके से, गहरी सांसों के संग में। जो लोग को कमर में, घुटनों में, पंजों में तकलीफ है वो उसको कूदेंगे नहीं, बाकी लोग कूद सकते हैं। तो जो नॉर्मल करना इस तरीके से, सांसों को गहरा गहरा लेंगे। और जो जंप कर सकते हैं वो इस तरीके से जंप कर लें।
गहरी गहरी सांसें लगातार हमारी चलेंगी ताकि हमारी एनर्जी ऊर्जा बनी रहे। नेक्स्ट, हाथ भी ऊपर, पैर भी ऊपर। जो लोग जंप कर सकते हैं वो इस तरह जंप करके करेंगे, सांप कैरी ले करके। कोशिश करेंगे हमारे हिप से हमारे पीछे हीट टच कर जाए। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर में थोड़ा गैप, हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कमर से आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर। चलिए, अब इस तरीके से घुटने को ऊपर ले जाएंगे। चेहरा सीधा रहेगा, घुटने ऊपर। कोशिश करेंगे कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। कमर में तकलीफ ज्यादा हो तो ज्यादा मत ऊपर उठाएं, आराम से कर लें। केवल इस तरीके से बाकी लोग कर सकते हैं। चलिए, अभी पैरों में गैप करेंगे, हाथ सामने रखेंगे और अपने राइट घुटने से साइड से मोड़ते हुए, हाथों को सामने रखते हुए, सामने रखते हुए राइट की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते ऊपर, इस तरह सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, फिर सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, ऊपर। फिर थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी राइट पैर को आगे करेंगे और जो हमारा राइट पैर है उसका घुटना मुड़ेगा और पीछे वाला पैर सीधा रहेगा हमारा। सांस लेते हुए इस तरीके से आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाला घुटना सीधा, और इस तरीके से हमारा कमर का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, चेहरे का हिस्सा ऊपर जाएगा। वापस दूसरी ओर से सांस लेते हुए पूरा स्ट्रेच दीजिए। वापस, फिर राइट से, वापस, फिर लेफ्ट से, वापस। हाथ सामने रखेंगे और सांस लेते हुए अपने पूरे हाथों को पंख की तरह फैलाएंगे पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे। इस तरह से ध्यान रखेंगे, हारनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। लगातार जो सावधानियां रोज बताते हैं वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो उसको पहले समझिए। अगर आपको लग रहा है तो वहीं पर वो आसन प्राणायाम रोक दीजिए। वापस, पैरों में थोड़ा गैप, बाएं हाथ को कान से लगा लेंगे और दाहिना हाथ हमारे थाइस पे जंघा पे रहेगा और धीरे धीरे इसको खिसकाते हुए नीचे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह मोड़ेंगे, कमर से साइड से जितना हम आसानी से मोड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस
अब इस तरह दूसरे हाथ को रख लेंगे कान से कुछ हटा के और लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाते हुए इतना आराम से ले जाएंगे वापस, फिर दूसरी तरफ से फिर एक बार, इसी को थोड़ा तेज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, पैरों में गैप बना रहेगा, हाथ हमारे कंधे के सीध में। अब हम बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुएंगे और दाहिने हाथ को जो ऊपर होगा उसको पूरा देखेंगे। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से पूरा कमर के हिस्से को मोड़ देंगे, ऊपर देखेंगे, वापस, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में, वापस। कमर दर्द वाले इसको ना करें या कम झुकें, वापस। और थोड़ा इसको तेज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों पैरों में हल्का सा गैप, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हारने वाले पीछे नहीं झुकेंगे। चलिए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटना नहीं मुड़ेगा, कोशिश करेंगे जितना आराम से हमारा हाथ जितना नीचे तक टच कर जाए। जरूरी नहीं कि नीचे हमारा पंजे पर टच करे, लेकिन जितना हो सके करेंगे। इसी को थोड़ा तेज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे हम पीटी। पहले आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जिनको कमर में घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है वो तेजी से करेंगे, इसको पूरा जम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे अगला ट्विस्टिंग करेंगे, फिर क्लैपिंग। ट्विस्टिंग कैसे करना है? इस तरीके से हाथ इधर जाएंगे तो गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको तेज करेंगे। 1 2 3 5 8 4। क्लैपिंग। पूरे शरीर में गर्मी आ गई है। सांसें हमारी थोड़ी तेजी से चल रही हैं, उनको नॉर्मल करने के लिए नाक से गहरी सांस लेकर के मुंह से फूंक मारकर निकालेंगे। इस तरीके से
इसको कभी भी कर सकते हैं। कभी हम दौड़ते भागते थक जाएं तो सांसें फूलने लगे, सीढ़ी चढ़ के आए थक जाएं, तो इस तरीके से नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ेंगे तो जल्दी से हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट की बीटिंग नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आसन और प्राणायाम करेंगे। तो उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा या मेटाबॉलिज्म कम है, तो इस तरह से हमें सुनने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे जो भी हम इंटेक करते हैं, जो खाते पीते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो हम खाए पिए उसका पर्पज यही है कि उससे हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी में कन्वर्जन के लिए ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं, एक्टिविटी चलती हैं। जैसे हम ये सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है और खून का प्रवाह, ब्लड सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है। हमारा मानसिक संतुलन बना हुआ है। हमारे अंदर जो पाचन क्रिया है प्रॉपरली चल रही है और हमारे शरीर के जो टॉक्सिन हैं वो बाहर निकल रहे हैं। पूरे शरीर के बैलेंस को करने के लिए सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और इनको चलाने के लिए ये मेटाबॉलिज्म अच्छा होना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत से आसन और प्राणायाम हैं। वो जरूरी नहीं कि आप सब करें, लेकिन फिर भी एक प्राणायाम जो हम रोज करते हैं, एक आसन जो हम रोज करते हैं यानी सूर्य नमस्कार, वो मुख्य रूप से अगर कर लें तो काफी हद तक हम मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना सूर्य नमस्कार। आसन के आगे आ जाएंगे। पहला है इस तरह से, पहले में हाथ की मुद्रा प्रणाम मुद्रा में रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। पैरों के पंजों को जितना मिला सकते हैं मिलाएंगे, कोशिश करेंगे जितना बैलेंस बना रहे। उसके बाद सांस लेते हुए इस तरीके से हाथों को पीछे खोलेंगे, आराम से जितना पीछे जा सकते जाएंगे। ध्यान रखेंगे औरनिया और कमर वाले धीमे से सांस छोड़ते हुए नीचे पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे बिना घुटना में मोड़े हुए। फिर हाथों को सहारा दे करके लेफ्ट पांव को पीछे ले जाएंगे और राइट पांव की घुटने को सीधा रखते हुए ऊपर देखेंगे, सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ी पंजे मिला देंगे। कोशिश करेंगे हमारा हील भी जो है जमीन पर टच कर जाए। फिर धीरे से घुटने का सहारा लेते हुए कमर का हिस्सा ऊपर, छाती और चिन टच करते हुए नीचे नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर पंजों को बाहर करते हुए नाखून नीचे की तरफ और ऊपर उठेंगे भुजंगासन के लिए। कमर को अंदर तब दबाएंगे सांस लेते हुए। फिर वापस इस तरीके से सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और इस तरीके से ऊपर देखेंगे, कमर पे प्रेशर आएगा। फिर राइट पांव को आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम। एक बार और करते हैं। 1 2 सांस लेते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस लेते हुए, 5
सांस छोड़ते हुए 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस लेते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस लेते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस लेते हुए, 12 अब इसी को एक बार करेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में बैठते हैं जो लोग सुखासन में आसन में बैठते हैं, बैठेंगे जिनको कमर में तकलीफ है उनके वज्रासन बहुत अच्छा है, उनको कोशिश करके वज्रासन में ही बैठना चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो जो कमर वाले बैठेंगे तो कमर बाकी लोग जैसे कि बैठ सकते हैं पद्मासन में या तो पेट्रोल हमारा अच्छी से वर्क नहीं करता है और इससे रिलेटेड काम नहीं करता है, हमें सबसे बड़ी तो ध्यान रखना है। हमारी मांसपेशियों में काफी जड़ता महसूस होता है, यहाँ की शरीर पूरा डर रहता है, कभी कभी हमें भूख भी नहीं लगती और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि चलो इतने एक्सरसाइज कर लिए, इतने पढ़ाई कर लिए तो हमारा मोटापा कम हो जाए, लेकिन पेट्रोल सही से काम ना करने से हमारा मोटापा भी नहीं कम होता है, पेट की चर्बी कम नहीं होती। तो पेट्रोल को ठीक करना है, पेट्रोल की वो बॉडी के लिए बनाएगा और हम शरीर को अच्छी तरह से चलाएंगे। तो सबसे पहला जो बताया आपको इस तरीके से हम लोग करेंगे
ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर से बॉडी को खींचेंगे आगे की ओर। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे दूसरा ऊष्टासन। ऊष्टासन जैसे आप लोग पहले करते आए हैं, फिर भी देख लें। इस तरीके से या तो एक एक हाथ करके पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को ऐसे रखते हुए ऊपर देखेंगे, सांस लेते हुए। वापस फिर दूसरे हाथ से अपने इस तरीके से अपने एड़ी पे रख के अंगूठा बाहर, उंगलियां अंदर और दूसरा हाथ ऊपर। और दूसरे दोनों हाथों से करेंगे धीरे धीरे करके, एक हाथ और फिर दूसरा हाथ, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। ऊष्टासन। अब लेटेंगे, लेटेंगे नहीं बल्कि इसको वज्रासन में बैठेंगे और धीरे धीरे कोहनी का सहारा देते हुए अपने बॉडी को नीचे लाएंगे और वज्रासन लगा रहेगा। हाथों को इस तरीके से अपने थाई पे रख लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। जिनको हड्डियां की तकलीफ है या किसी तरह का खिंचाव महसूस तकलीफ हो रही है, वो लोग उसको नहीं करेंगे। घुटनों में भी अगर बहुत तकलीफ हो तो उसको नहीं मोड़ पा रहे तो ना करें, आराम से हो सके करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे कोहनी को सहारा लेते हुए उठेंगे वापस वज्रासन में। इसी तरीके से करेंगे मत्स्यासन। इस तरीके से इसी तरह से कोहनियों के सहारे जाएंगे और इस तरीके से यहाँ से अपने तालू को नीचे लगाते हुए पेट के हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। पंजों को सीधा रखेंगे और इस तरीके से उठाएंगे पूरा। वापस फिर एक बार सांस लेते हुए वापस बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। बटर मस्ल को बढ़ाने के लिए आसन के संग संग प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक कि प्राणायाम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो जो भी हम आसन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो मुख्य रूप से जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका को हम लोग करेंगे शुरुआत में। पहला प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी, चेहरा सामने, चेहरे पे मुस्कुराहट,
गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। जिन्हें हाई बीपी है, जिन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसको इसके तेजी से नहीं करेंगे, बाकी लोग इसको तेजी से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में गर्मी आती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया फास्ट होती है। तो इसको हम लोग करेंगे। महसूस करेंगे सांसें हमारे फेफड़ों में अच्छी तरह भर रही हैं और हम उनको पूरा खाली कर रहे हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म तो ठीक हो ही रहा है, साथ में हमारा ब्रीदिंग सिस्टम लंग्स मजबूत हो रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार सबके लिए लाभदायक, ऑक्सीजन लेवल के लिए बढ़ाने के लिए लाभदायक। जिससे तेजी से नहीं हो सकता, धीमे धीमे करेंगे मगर करेंगे जरूर। और तेजी से करने के लिए हाथों को ऊपर ले जा करके करते रहिए। एक दो सांसों को गहरी लेकर विराम देंगे।
अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति में जैसे कि सावधानियां बताई गई हैं, ध्यान रखेंगे कि पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करेंगे। 6 महीने पहले कोई भी ऑपरेशन हुआ हो नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की परेशानी ज़्यादा है, वो लोग उसको स्लो करेंगे। जिसको माइग्रेन भी है, सिर दर्द भी है, वो भी इसको स्लो करेगा। तो अपने शरीर में क्षमता को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। जरूरी नहीं कि इसको तेजी से करें, आराम से करेंगे तब भी फायदा मिलेगा। एक नॉर्मल स्पीड है इसकी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। हम लोग नाक से सांस को, जैसे नाक छिनकते हैं उस तरीके से नाक से सांस को लगातार बाहर फेंकते हैं। उससे जब सांस बाहर फेंकते हैं मुंह बंद करके, तो हमारे से लैट्रिन पेशाब का जो द्वार है वो अंदर तक खिंचता है, पेट भी अपने आप अंदर जाता है। ये इसका तरीका करने का। और जिसको कमर में दर्द है उसको शुरू में तकलीफ हो सकती है कि उसका कमर का दर्द और लगे बढ़ रहा है, लेकिन धीमे धीमे करने से मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी कमर की भी, तो कमर का दर्द भी इससे कम होगा। इससे जो है हमारा, चूँकि वायु को कम करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है कपालभाति। हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक करने के कपालभाति हेल्प करता है। शरीर के सारे पार्ट अंदर हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा व्यायाम है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए इसीलिए सबसे उपयुक्त प्राणायाम अगर कोई है तो वो कपालभाति। कपालभाति एक तरह से कह दीजिए तो संजीवनी, जैसे संजीवनी होती है उस तरीके से है। तो करते रहेंगे, करेंगे, शुरू करेंगे। जो लोग जानते हैं लगातार सांस फेंकेंगे, चेहरा सामान्य रहेगा, कोई भी चेहरे पे कोई तनाव नहीं होगा। मुस्कुराते हुए सांस को लगातार बाहर फेंकेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम हो, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मगर सांस नाक से केवल बाहर है, ध्यान देना है। सांस को लेना नहीं है, सांस अपने आप अंदर जाएगी, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दीजिए, जब सांस बाहर फेंक रही है तो हमारा अंदर नीचे जो पार्ट है लैट्रिन पेशाब के, वो अंदर तक खिंचाव होगा, पेट अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हम करते रहेंगे लगातार, पूरे अवेयरनेस के संग, कंसंट्रेशन के संग। जब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो हमारी डायबिटीज भी ठीक होगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, हमारा फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हम खाते हैं वो, उसको बर्न होना जरूरी है, बर्न होकर के तभी एनर्जी बनती है। और अगर हमने उसकी एनर्जी अगर पूरी प्रॉपर तरीके से खाया है, वो अंदर पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ, तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, या जो है हमारे जो टॉक्सिन हैं
वो बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा तो। इसलिए हमें प्राणायाम अच्छी तरह करना है, पूरा ध्यान दे करके। जितनी देर कर रहे हैं करते रहिए, सभी लोग करते रहिए। पूरा ध्यान दीजिए, पूरी अवेयरनेस के संग सुनते भी रहिए, करते भी रहिए। बीच में अगर थक जाए तो एक दो गहरी सांसें ले लें, मगर रुके नहीं, फिर करें। कम से कम 5 मिनट तो जरूर करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिसको जितनी तकलीफें ज्यादा हो उतना ही इसको ज्यादा करना है। आधा घंटा, 1 घंटा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देके अपने शरीर को ध्याते हुए कितना हमारी शक्ति हम कर सकते हैं करें। ध्यान रखें, हमारा ध्यान केवल सांसों को बाहर फेंकने पे देना है, बाकी काम अपने आप होंगे। चलिए 30 स्ट्रोक और करेंगे। रिलैक्स। आज हम लोग खास तौर से मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्राणायाम है वही कर रहे हैं, तो बाकी प्राणायाम अभी हम उठते हुए करते हैं। अब हम थोड़ा पैरों को खोलेंगे और पैरों को थोड़ा हिला लेंगे, दाएं बाएं, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पैरों को पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, गोल गोल घुमा लेंगे। पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। पैरों को इस तरीके से अपनी काफ मसल्स को एक्सरसाइज देने के लिए इस तरीके से करेंगे। ये भी जो है मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है। ये जो हमारी काफ मसल होती हैं, ये हमारा पेट है, इसको बैठ करके दबा सकते हैं इस तरीके से। इससे दबाइए 2 मिनट तक कम से कम इस तरह से दबाइए। ये दबाने से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है, पेट स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से इसको दबा लीजिए। ये काफ मसल है, ये लगता है ये पैरों में है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे पेट से है। चलिए अब लेट जाएंगे, पेट के बल थोड़ा सा मकर आसन करके कमर को थोड़ा सीधा कर लेंगे। फिर अगला आसन करेंगे इस तरीके से, हाथों का स्टैंड बना करके। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। चलिए अगला आसन करेंगे हम लोग धनुरासन। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए धनुरासन, पीछे पैरों की कलाइयों को पकड़ लेंगे और पूरा पकड़ करके और आगे से सीने से आगे उठेंगे और पीछे पैरों को उठाएंगे सांस लेते हुए। रोकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4
5, धीमे से नीचे, फिर एक बार 1 2 3 4 5, धीमे से नीचे, फिर एक बार पूरा खींचेंगे 1 2 3 4 5, वापस पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कुछ आसन करेंगे। पहला हाथ हमारे बॉडी साइड में रहेंगे और दोनों पैरों को आगे पंजों को आगे खींचोगे। हमारा सिर नीचे आएगा, फिर आगे पैरों को थोड़ा बढ़ाएंगे। थोड़ी देर 1 2 3 4 5, धीमे से, फिर एक बार 1 2 3 4 5, वापस एक बार 4 5, वापस। अब हम करेंगे दूसरा आसन, नौका आसन। नौका आसन में आगे से पैरों को उठाना है और हाथों की तरह से उठाते हुए, इस तरीके से उठाते हुए 1 2 3 4 5, धीमे से नीचे, एक बार 1 2 3 4 5, एक बार 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे कंद्रासन। ये भी मटन बनाने की बहुत ही आसान है। इससे हम आगे अपने पीछे को पकड़ते हैं और इस तरीके से फिर से उठाते हैं और 1 2 3 4 5, धीमे से नीचे, फिर सामने 1 2 3 4 5, धीमे से नीचे, एक बार और 1 2 3 4 5। है थोड़ा सा इससे कठिन है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं करेंगे। सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन ठीक है। आपको है तो हो नहीं सकता, उसको स्लो फोड़ना चाहिए, इसलिए पैर को नीचे आगे खोल देंगे ताकि गाड़ी आराम से पे चढ़ के उधर से निकल जाए। इसको कहते हैं हम लोग सेतुबंध आसन। जब अभ्यास हो जाता है तो ये नीचे निकल जाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं नीचे। करेंगे धीरे से स्टैंड बनाएंगे, नीचे आएंगे और धीरे धीरे पैरों को बाहर खोल देंगे। एक बार और करेंगे, फिर लगाएंगे स्टैंड, धीरे धीरे पंजे आगे कर खुलेंगे, पैर आगे खुलेंगे,
बिल्कुल स्लो बन जाएगा। धीमे धीमे वापस। अगला आसन है हल आसन। हल आसन। हल आसन को करने के लिए पैरों को ऊपर ले जाकर के पहले 90 डिग्री पे ले जाएंगे और धीरे धीरे 90 डिग्री से फिर ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा पैर हाथों का पीछे सहारा दे देंगे और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। जितना ले जा सकते हैं आराम से पैरों को सीधा रखेंगे। धीमे धीमे वापस आएंगे। फिर से एक बार करेंगे हल आसन को। थोड़ा जगह कम है लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से ले जाके 30 डिग्री से 60 डिग्री करते हुए फिर पूरा पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से धीमे धीमे वापस ले जाएंगे। कहीं कोई झटका नहीं लेना है। और एक है हमारा सर्वांग आसन। जो लोग इसको कर सकते हैं करें, लेकिन ये भी हमारे मैट्रम बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। जिनसे हो सके वो करेंगे। बाकी लोग और जो आसन बताएं उनको करेंगे। उसी तरीके से धीरे धीरे पीठ पे सहारा दे करके, कमर पे सहारा दे करके हाथ पैरों को ऊपर ले जाए और उसको ऊपर रखते हुए पूरे पैरों को सीधा करें। पंजे बिल्कुल सीधे ऊपर तरफ तले हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे धीमे वापस। एक बार और करेंगे इस तरीके से पैरों को ऊपर ले जा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे वापस। सीधा लेट जाएंगे जमीन पे। करेंगे शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जो भी तनाव आया है, हमने धीरे जो आसन प्राणायाम करे हैं वो सब तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारे शरीर के सारे अंग, नीचे पंजा, पंजे की उंगलियां, हील शांत हो रहे हैं, शांत हो गए हैं। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी थाई, इनमें जो भी तनाव आया था, जो खिंचाव आया था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये भी हमारे शांत हो रहे हैं।